लर्न टू टेक रिक्स लेना सीखो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं बाज के सहारे उसकी सफलता की कहानी और उसको अपने जीवन में उतारने की प्रयास करते हैं कि कैसे एक बाज अपनी पूरी जीवन में इस परिस्थिति से होकर गुजरता है और आसमान का सीना चीर कर ऊपर जाता है। तो चलिए जानते हैं। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। सभी के वही 2 पंख, 2 पैर और 1 गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हज़ारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों के बदौलत दबोच कर उड़ा ले जाता है। और इसीलिए उसे हम पक्षियों का राजा कहते हैं, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतने ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवनी की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर हज़ारों मीटर आसमान की ऊंचाई पर ले जाता है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरे जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हज़ारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देता है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग, जो वो तुझे ज़मीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है। इसे लगता है कि कुछ ही सेकेंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंख उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंख होता है उसकी माँ का, जो उसे पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रित की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की लगभग 70 साल की जीवन होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगता है, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपनी शरीर त्याग दे। दूसरा, गीत की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता होता है अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है। अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंखों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इस 5 महीने में कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की
बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लोग कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपको ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। जय हिंद, जय भारत।